बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं बातचीत करने जा रही हूँ सितारा यासीन के व्लॉग जो है उसके हवाले से, और इसके इर्द गिर्द जो इसके रिश्तेदार हैं उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो जी सितारा का व्लॉग देखा, बहुत सी चीज़ें मैंने पिक की हैं। उनमें से एक चीज़ जो मैंने पिक की है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो जी सितारा ने एक बात यहाँ पे अपने ब्लॉग में कही है कि बहुत से लोगों ने इनके ख़िलाफ़ बहुत बातें की, बहुत बुरा भला इनको कहा इनके बारे में, यानी कि बहुत से राज खोले गए हैं इनकी फैमिली के, हर किसी के। ठीक है, तो कहती हैं कि अगर मेरी फैमिली वालों ने या जिन ने भी खोले, मेरे पास भी बहुत से राज हैं, अगर मैं ऐसा करना चाहती तो मैं कर लेती, लेकिन मैंने अपने चैनल पर ऐसा कभी भी किसी को नहीं कहा, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को के ख़िलाफ़ नहीं कहा। चले ये बात मान लेते हैं कि ये बात इनकी, चलो ठीक है, मान भी लेते हैं। तो लेकिन अगर ये खुद अपने चैनल पे ऐसा नहीं कर रही हैं तो ये दूसरों की चैनल पे जाके उनकी लाइव में बैठ के तो कितना कुछ कहती हैं ना, अपनी बहन भाई को, बहनोइयों को, हर किसी को बोलती हैं ना, वहाँ पे जाके उनको बुरा भला कहती हैं। ये वो तो आपने देख भी लिया था ना कि दाढ़ी वाले अंकल, कुरान पाक की बेहुरमती, ये सारी चीज़ें तो ये तो दूसरों की लाइव में जब जाके करती हैं, तब ये चाहे अपनी लाइव में करें, अपने वीडियो पे करें, अपने चैनल पे करें, चाहे दूसरों की, गलत बात तो गलत है ना। इन्होंने फिर बुरा भला तो कहा है ना। यहाँ पे इनकी बात जो है, इनकी कुछ समझ में नहीं है इस चीज़ को कि दो तरफ कर रही हैं। एक तरफ कह रही मैंने कभी कहा नहीं है, दूसरी तरफ इन्होंने कहा हुआ है। ये आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस बात पे मैं क्या कहना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने रिश्तों के हवाले से कहा है, जिस पे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही, और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इन्होंने गलत मैसेज दिया है आवाम को। आप भी मुझे बताइएगा कि मैं ऐसा सोचती, जो मैं सोच रही हूँ इस बारे में, वो सही हूँ, वाकई में ऐसा हुआ है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मेरा यानी कि मैं नफ़रत करती हूँ रिश्तों से, मेरा एतबार नहीं है रिश्तों पे, मैं सिर्फ माँ बाप के रिश्तों को समझती, बाकी रिश्तों को मैं समझती कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इसने ठीक है अपने तक बात होती है ना, ठीक है, लेकिन लोगों को मैसेज देना वो गलत बात है। अब यहाँ पे सितारा ने कह दिया है कि तो जी किसी भी रिश्ते को मत माने, इन्होंने कहा है। तो इनके कहने के मुताबिक सारे रिश्ते जो होते हैं वो बेकार के नाम के कुछ भी इस तरह से नहीं है, तो ये गलत बात इन्होंने कही है। ठीक है, ये इनके मुताबिक था तो सिर्फ अपने तक रहती कि मेरे रिश्ते जो हैं वो इस तरह से हैं। अब लोगों को गलत मैसेज देना ये तो गलत बात है ना, कि लोगों के रिश्ते जो हैं वो इस तरह के तो नहीं है ना, हर किसी के रिश्ते जितने भी हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ कि जब आप सेटल होते हैं किसी भी लाइफ में, ठीक है, चलो शादी से पहले होता है माँ बाप, बहन भाई, क्या आप रिश्तों को उनको ज़बरदस्ती खींचते हैं, या फिर जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, हस्बैंड और बच्चे, तो उनको आप ज़बरदस्ती उन रिश्तों को खींचा जाता है, ज़िंदगी को अपनी को गुजारा जाता है? क्या ऐसा होता है एक नॉर्मल लाइफ में? तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता हो कि इंसान ज़बरदस्ती अपने रिश्तों को खींचता हो। तो इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है, ये यानी कि कहने की कोशिश की कि ज़बरदस्ती वो अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को खींच रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो ये तो इनकी ड्यूटी है, ये ज़बरदस्ती खींचने वाली तो बात ही नहीं है। हर माँ बाप की ड्यूटी होती है अपने बच्चों को पालना। अभी ये सिंपैथी लेने के लिए इस तरह से कर रही हैं कि मैं जी अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती गुजार रही हूँ, लेकिन अगर आप देखें इनके पास के वीडियोस जब थे, तो कितने अक्कड़, कितना गुरूर, कितनी अक्कड़ से कहती थी मैं भी ज़िंदगी गुजारूँ, मैं ऐसे कर दूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी, मैं वैसे कर दूँगी। कितना कुछ इन्होंने कहा था अपने पास्ट व्लॉग्स में, आपने देखा ही था। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया है कि नहीं, जब ये शेर शायरी की जो एक लाइन पढ़ती हैं उसके बाद ड्रामा ऐसे कर रही हैं, सारा पता चल रहा है, वो साफ पता चलता है कि ये हंसती हैं और दिखावा ऐसे कर रही हैं, ये रो रही हैं। तो आंखों पे हाथ रख के फिर से कट कर लिए, 2 बार वैसे ही कट कर लिया और उस यानी कि वीडियो को चला भी दिया था। तो यहाँ पे ये सारा ना फेक नज़र आ रहा है, महसूस ऐसे हो रहा है दिखने में, जो जो इन्होंने दिखाया है ना, वो हमें तो फील ऐसे हुआ कि ये सारा फेक था, एक ड्रामा। एक बात जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इन्होंने कहा है कि जब आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तब सोशल मीडिया पे क्यों आते हो। तो सोशल मीडिया पे आना ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान बर्दाश्त कर सके तो ही आना चाहिए। अब गंदे काम करने के लिए तो फिर तो बर्दाश्त चाहिए, और साफ़ सुथरे काम करने के लिए तो ज़रूरत नहीं है बर्दाश्त होनी या नहीं होनी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम अपना टैलेंट दिखाने आते हैं, हम अपनी लाइफ शेयर सिर्फ कर रहे हैं। हम ये नहीं यहाँ पर आके बताते या कहते कि हमारे रिश्तों ने ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, और हम बहन भाइयों के रिश्तों को ही, बहनोइयों के रिश्ते को ही ख़राब कर दिया जाए, बहन जीजा के रिश्ते को, इस तरह की चीज़ें जो थी, इसके लिए ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं।
और यहाँ पे इन्होंने बस यही कहा है कि माँ बाप के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते पे ट्रस्ट ना करो। अगर माँ बाप का रिश्ता सिर्फ देखा जाए, अगर इनके ख़ानदान की सिर्फ बात की जाए, तो फिर तो माँ बाप का रिश्ता भी गलत है, उस पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो इनके मुताबिक इनकी मॉम ने इनका साथ दिया, सलमा के मुताबिक उनका साथ नहीं दिया, तो यहाँ पे तो फिर मॉम भी गलत हो गई ना, कि किसके साथ सही सलूक कर रही हैं, किसके साथ गलत कर रही हैं, किसके साथ रिश्ता निभाया जा रहा है, किसके साथ नहीं। तो यहाँ पे तो फिर इनकी मॉम का ही रिश्ता गलत हो गया ना। यहाँ पे फिर से धमकी दे दी इन्होंने, दुनिया को ब्लैकमेल किया है, इमोशनली ब्लैकमेल, यानी कि जो चाहने वाले हैं उनको, कि मैं यहाँ से, मेरा दिल करता है कहीं ऐसी दूर जगह चली जाऊँ जहाँ पे ये सब मेरे रिश्तेदार ना हो। तो कहाँ जाएंगी ये भी अब जल्दी बताने वाली हैं। और जी हाँ, ये भी कह दिया है कि यहाँ पे रह के मैं शायद अपने साथ कुछ कर ना लूँ। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी बात बार बार आके बोलनी, यहाँ पे आके धमकियाँ देनी, लोगों को ब्लैकमेल करना इमोशनली। क्या बात है जी। अब और कुछ नहीं मिला तो अब यही एंड हो जाता है ना, यहीं पे एंड बात हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा इस वजह से। तो जी आज के रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।